ट्रायंगल्स के बारे में हमने जाना, उसके साइड टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में हमने जाना। अब हमारी बारी है ये सीखने की ट्रायंगल के पास स्पेशल क्या होता है। तो ट्रायंगल के पास एक स्पेशल लाइन सेगमेंट होता है। मान लो हमने एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल में हमने इस ट्रायंगल का नाम है ABC। BC साइड का मिड पॉइंट है यहाँ पर P। तो एक लाइन सेगमेंट जो A से स्टार्ट हो और P पे जाके स्टॉप हो जाए, इस लाइन सेगमेंट को हम इस ट्रायंगल का मीडियन कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन क्या हुआ बच्चों? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग midpoint of a side to its opposite vertex। तो किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को आप मीडियन कहेंगे। तो क्या ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है कि जितने साइड्स उतने मीडियंस। तो 3 साइड्स हैं तो 3 साइड्स के 3 मिड पॉइंट्स होंगे और इसीलिए इस ट्रायंगल में 3 मीडियंस होंगे। और ये खास बात है कि ये सारे मीडियंस एक ही पॉइंट पे आके मीट करेंगे। और इसीलिए मीडियंस को हम कंकरेंट भी कहते हैं। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट मतलब एक से ज्यादा लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास करें। तो ये तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं और ये पॉइंट जो है इसको आपने मान लो कि O नाम दे दिया, तो इसे आप कहते हैं सेंट्रोइड। इस स्पेशल पॉइंट का नाम जो होता है आपका सेंट्रोइड होता है। अब एक दूसरा लाइन सेगमेंट स्पेशल है ट्रायंगल के लिए। जैसे आपका ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल PQR में हमने P पॉइंट से QR के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि QR से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ किया। इसे हमने PA ले लिया। तो जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर, उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर drawn from a vertex to its opposite side। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर TA जो है वो आपका एल्टीट्यूड है। अगर आप Q पॉइंट से PR के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये देखिए कि ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल निश्चित रूप से अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये आपका ऐसा भी आ सकता है। सपोज अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री का एंगल हुआ तो ये QP ही आपका इस केस में एल्टीट्यूड होगा और RP ही एल्टीट्यूड हो जाएगा फ्रॉम R ऑन QP। तो यहाँ पर अगर आप देखें अगर ये एंगल P 90 डिग्री का है तो क्या होगा, ये हम लोग डिस्कशन का पॉइंट है हमारे लिए। तो अगर एंगल P आपका 90 डिग्री है, अगर आपका एंगल P 90 डिग्री है तो इस केस में एक एल्टीट्यूड तो आपका एल्टीट्यूड तो PA बन रहा है, जो कि आपका फ्रॉम P टू QR। अब यहाँ पर बात करें कि व्हाट इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम Q टू PR। तो यहाँ पर जो QP साइड है वही आपका एल्टीट्यूड का काम करेगा क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो एल्टीट्यूड QP
it is altitude from Q to PR एंड सो ऑन। अगर आप एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो इस ट्रायंगल के अंदर सारे एल्टीट्यूड्स जो हैं वो इस ट्रायंगल के अंदर होंगे। यहाँ से आपने ड्रॉ किया, यहाँ से आपने ड्रॉ किया ये एल्टीट्यूड, और यहाँ से आपने ड्रॉ किया ये एल्टीट्यूड, और आप देख सकते हैं कि ये सारे एल्टीट्यूड्स भी आपके कंकरेंट होंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया तो उसके भी सारे एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे आपके मीट कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट पी। और एक आप अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर ये एल्टीट्यूड है। अगर इस पॉइंट से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहें तो इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये यहाँ होगा और ये आगे एक्सटेंड होगा इस तरह से। अगर यहाँ से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहें तो इस साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये यहाँ आके मीट करेगा। तो आप देख सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के बाहर मीट कर रहे हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के अंदर मीट कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड्स एक वर्टेक्स पे जाके मीट कर रहे हैं। तो एल्टीट्यूड्स जो है वो अलग अलग जगह पे मीट कर सकते हैं, और वो इनसाइड द ट्रायंगल मीट कर सकते हैं, आउटसाइड द ट्रायंगल मीट कर सकते हैं, या ऑन द ट्रायंगल मीट कर सकते हैं। तो एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट का भी एक स्पेशल नेम होता है और उसे हम करते हैं ऑर्थो सेंटर, ORTHO, ऑर्थो सेंटर। प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रायंगल ABC है हमारे पास, तो हम फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कि इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है। तो इसके लिए हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पहली पढ़ ली है पिछले लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में। तो हमने A पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है XY, और इस स्ट्रेट लाइन की एक खास बात है XY इज पैरेलल टू BC। बच्चों पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो ये जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स किस तरह के एंगल्स होते हैं? ये जो जेड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, इन्हें आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो ये जब XY पैरेलल टू BC है, जब लाइंस पैरेलल होते हैं उस कंडीशन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल होंगे। दूसरी बात बच्चों कि यहाँ पर अगर इस एंगल को आप गौर से देखें तो ये एंगल भी आपका कुछ इस तरह बनता हुआ एंगल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अगर इस एंगल का नाम आपने x रखा तो इस एंगल का भी नाम का मेजरमेंट x आएगा। इस एंगल का मेजरमेंट आपका y है तो इस एंगल का भी मेजरमेंट y आएगा। अब बच्चों एक चीज बताइए कि एक लाइन के एक ही तरफ के टोटल एंगल्स कितने होते हैं? तो आप सभी का जवाब बहुत ही ऑब्वियस है कि इस एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन XY के एक ही तरफ ये तीन एंगल्स बन रहे हैं, एंगल A, X एंड एंगल Y। तो इन तीनों का सम जो होगा आपका वो 180 डिग्री होगा। एंगल X प्लस एंगल A प्लस एंगल Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और बिकॉज एंगल X जो है आपका वो एंगल B के इक्वल है, तो एंगल X की जगह आप एंगल B रख सकते हैं, और एंगल Y आपका किसके इक्वल है? बिल्कुल सही सोचा आपने, एंगल C के इक्वल है। तो आपके पास एक रिजल्ट, बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट आता है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसे आप अच्छे से समझ लिए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल के दूसरे एंगल के बारे में जानते हैं। एक अगर आप ट्रायंगल की किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हैं, सपोज आपका ट्रायंगल ABC है और आपने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया अप टू D, इस केस में जो ये एंगल आपका बन रहा है, इस एंगल को आप एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और इस एक्सटीरियर एंगल की एक खास बात होती है कि ये इस एंगल के साथ, ये जो इंटीरियर एंगल है इसके साथ 180 डिग्री का इसका और इसका सम 180 डिग्री होता है। और अभी अभी आपने देखा कि एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम भी 180 डिग्री होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल और इन दो इंटीरियर एंगल्स के बीच में भी एक रिलेशन होता है, हम उसे अभी फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। बच्चों हमें मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी आपका 180 डिग्री होता है। बट सी पॉइंट पे आपके पास 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक ये पूरा कंप्लीट, एक इधर और एक इधर। तो इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ एंगल सी लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको एंगल सी का पूरा नाम लिखना पड़ेगा। इंटीरियर एंगल जो है वो एंगल ACB है, तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इसीलिए हमने एंगल ACB लिया। और हमें ये पता है कि यहाँ से एंगल ACB अगर लीनियर इक्वेशंस आप यूज़ करते हैं, इट इज़ 180 डिग्री माइनस एंगल A माइनस एंगल B होगा। ये लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एंगल इंटीरियर एंगल ACB और एक्सटीरियर एंगल ACD, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं। अगर यहाँ पर आप एंगल ACB को इवेलुएट करें, तो एंगल ACB आपके पास आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ACD। बट इक्वेशन 1 में आपके पास एंगल ACB जो है 180 डिग्री माइनस एंगल B के इक्वल है, तो ACB को आप इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इट इज़ 180 डिग्री माइनस एंगल A माइनस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ACD। ये हमने कहाँ से प्राप्त किया है? ये हमने प्राप्त किया है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप 180 डिग्री को अगर इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री आपका 0 हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस साइन को अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B बचेगा और इक्वल्स टू आपके पास माइनस ऑफ एंगल ACD बचेगा। यहाँ पर माइनस साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल ACD आएगा। मतलब कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने बचे हुए दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मतलब अगर ये एंगल X है, ये Y है, तो ये आपका जो एक्सटीरियर एंगल ACD बन रहा है वो X प्लस Y होगा।